2 करेंगे। द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। किसी क्रिकेट मैच के अंदर 11 प्लेयर्स ने जो जो रन स्कोर किए हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जैसे पहले प्लेयर ने 6 रन स्कोर किए, सेकंड प्लेयर ने 15 रन स्कोर किए, इसी तरह टोटल 11 प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का आपको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। आर द 3 सेम, क्या ये तीनों सेम होंगे वो हमें बाद में पता चलेगा, पहले हम निकाल लेते हैं बारी बारी से। देखिए हमें 3 चीज़ें निकालनी है, मीन निकालना है, फिर हमें मोड निकालना है और फिर हमें निकालना है मीडियन। तो पहले से शुरू कर देते हैं, मीन निकालते हैं सबसे पहले। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यही होती हैं जो आपको डाटा दिया होता है, जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ऊपर हमें इनका सम करना है, तो यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहला है 6 प्लस फिर है 15, फिर है 120, फिर है 50, उसके बाद 100 है, उसके बाद 80 है, 80 प्लस उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, फिर प्लस 8, उसके बाद 10 है और फिर प्लस 15। एक बार काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, 11 ही होने चाहिए, तो यानी कि ठीक है। अब ये तो हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर यानी कि ये हैं कितने, तो 11 है ना ये, तो 11 से ही इसको हम डिवाइड करेंगे। बस ऊपर ऊपर इनका सम कर देते हैं। तो सम तो बहुत आसान है करना, आप कर लोगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जब इन सारे नंबरों को ऊपर हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 429 आएगी और इससे डिवाइड करना है 11 से। अब 429 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 3 पे जाएगा, 11 3 ज़ा 33, माइनस किया तो यहाँ 12 है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से यहाँ 9 उतारा, 99 आ गया। 11 9 ज़ा 99 होता है, पूरा पूरा चला गया, आंसर आया 39। तो 39 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो मीन है वो है 39। तो पहली चीज़ तो मैंने कर दी है। अब मुझे करना है मोड और मीडियन, तो मैं मोड निकालूंगा। देखिए मोड और मीडियन निकालने के लिए आप बेहतर है अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो मैं पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि पहले आप रफ निकाल लिया करें। देखिए अभी ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये रफ है, ये रफ कर रहा हूं मैं असेंडिंग ऑर्डर। कैसे करते हैं, यहां मैं ये देखूंगा कि कौन नंबर कहां पे आएगा। पहला नंबर 6 है, 15 है और 120 तक के यहां पे नंबर्स हैं, तो उसके हिसाब से मैं जगह छोड़ लूंगा। तो 6 मैं यहां लिख लेता हूं, फिर 15 है, 6 के बाद 15 आएगा समवेयर यहाँ पे, 15 के बाद 120 है, 120 सबसे पीछे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। 50 है, 50 जो है 120 से पहले आएगा, इसे मैं यहाँ पे कहीं पे लिख लेता हूं बीच में। 100 है, 100 जो है 50 के बाद आएगा, 120 से पहले आएगा, उसे मैं समवेयर यहाँ पे लिख लेता हूं। फिर 80 है, 80 100 से पहले आएगा, तो मैं इसे 100 से पहले लिख लेता हूं। फिर 10 है, 10 6 के बाद आएगा, तो यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ। फिर 15 है, 15 के पास लिख लेता हूँ। और 8 है, 8 आएगा 6 के बाद, तो 8 को मैं 6 के बाद लिख लेता हूँ यहाँ पे। फिर 10 है, तो 10 को मैं 10 के पास लिख लेता हूँ। और उसके बाद 15 है, 15 को मैं 15 के पास लिख लेता हूँ। तो ये मैंने रफ काम किया है, मतलब एक एक नंबर को मैं देखता गया और उस हिसाब से लिखता गया कि कौन नंबर किसके आगे या पीछे आएगा। अभी मैं इसको फेयर कर देता हूं। अब जो कर रहा हूं मैं फेयर कर रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले 6 है, तो मैं 6 लिख लेता हूं खुला खुला। अब ये 8 आएगा, इसके बाद फिर 10 आएगा, फिर इसके बाद 10 आएगा, इसके बाद 15 3 बार आ रहा है, 15 15 और ये 15, फिर 50 आ रहा है, 50 के बाद 80 आ रहा है, फिर यहाँ पे 100 है और लास्ट में 120 है। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे असेंडिंग ऑर्डर करने का तो आपका टाइम बचेगा।
अब मुझे निकालना है इसके अंदर मोड, तो पहले मैं मोड निकाल देता हूँ। देखिए मोड क्या होता है, मोड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना वही मोड होता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो। अब यहाँ पे 6 कितनी बार है, एक ही बार है। 8 कितनी बार है, एक ही बार है। 10 2 बार है और 15 3 बार है। 50 एक बार है, 80 एक बार है, 100 एक बार है, 120 एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है ना वो है यहाँ पे 15, क्योंकि 15 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। इससे ज़्यादा बार कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना वही हमारा मोड होता है। तो यहाँ मोड हो गया है 15। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब बिल्कुल सेंटर में हमें कैसे पता चलेगा, हमें सेंटर में पता करने के लिए दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर छोड़ने हैं, और उसका बिल्कुल बढ़िया तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। फिर से उसी तरीके को करेंगे हम फॉलो। क्या करेंगे कि पहला नंबर और लास्ट का नंबर ये मैंने ऐसे इसका पेयर बना दिया, यानी यहां एक छोड़ दिया पीछे, यहां पे एक छोड़ दिया। अब सेकंड वाला और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर, यानी अब यहां मैंने 2 छोड़ दिए, इस तरफ 2 हो गए। अब थर्ड और थर्ड लास्ट, अब यहां पे 3 हो गए बराबर, यहां पे भी 3 हो गए। अब फिर फोर्थ और फोर्थ लास्ट, तो इनको पेयर में कर दिया। अब यहां भी इधर 4 रह गए, यहां भी इधर 4 रह गए। फिर यहां पे फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट, अब यहां पे भी इस तरफ लेफ्ट में 5 नंबर्स रह गए और यहां पे भी 5 रह गए। लास्ट में आपका एक नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिसका ऐसे आर्क नहीं बनेगी। वो जो नंबर होगा वो आपका बिल्कुल सेंटर में होगा, और जो बिल्कुल सेंटर में होता है वही होता है हमारा मीडियन। तो यहां पे जो मीडियन हो गया है ये हो गया है 15। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम हैं? तो देखिए मीन तो आया है 39, मोड आया है 15 और मीडियन आया है 15, तो तीनों तो सेम नहीं है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे नो, ऑल 3 आर नॉट सेम, ऑल 3 आर नॉट सेम। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मीडियन निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है। एक तो ये वाला तरीका, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, उस दूसरे तरीके को भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए जब आपकी ये ऑब्जर्वेशंस ऑड होती है ना, ऑड का मतलब है ऑड नंबर, यानी इनकी गिनती ऑड में हो। अब ऑड कौन होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है ये है आपकी 11। अब 11 तो एक ऑड नंबर होता है ना, तो जब आपका ऑड नंबर हो यानी इनकी गिनती ऑड हो तो आप उसके अंदर सिंपली क्या करेंगे कि 1 जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ 11 1 हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया और ये आ गया है 6। तो ये जो 6 है ना ये 6th टर्म है। टर्म बोले या ऑब्जर्वेशन बोले, यानी जो छठे नंबर पे आएगा ना वही आपका मीडियन होगा। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, देखिए छठे नंबर पे यही तो आ रहा है। तो ये तरीका भी है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका सिर्फ ऑड नंबर के लिए है। लेकिन अगर आपके कहीं पे इवन नंबर आ गया ना, जैसे कि 10 हो गई ऑब्जर्वेशंस, तो वहां ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। और मैं ये भी बता दूं कि आपके सिलेबस के अंदर जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे ना मीडियन के, वो सारे ऑड नंबर के ही आएंगे। या तो आपके 5 टर्म्स होंगी, या आपकी 7 होंगी, या 9 होंगी, या 11 होंगी। यानी आपके सिलेबस में ऑड नंबर्स का ही मीडियन का क्वेश्चन है। इवन नंबर के क्वेश्चंस जो ना आपके 8th और 9th क्लास में चलते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। या तो आप सिर्फ ऐसा पेंसिल से रफ करके और निकाल लीजिए सेंटर में कौन है, या इससे भी आसान ये है कि जितने टोटल नंबर्स हैं ना ये ऑड नंबर्स, उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो यहाँ पे आएगा वो वाला नंबर शुरू से गिन लीजिए। तो दोनों तरीके हैं। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।